सदा से भारतीय संस्कृति में आदरणीय रही है। जैसे हमारे यहाँ गंगा को नदी नहीं कहा जाता, जैसे हमारे यहाँ तुलसी को वृक्ष नहीं कहा जा सकता, जैसे हमारे यहाँ गुरु को मनुष्य नहीं माना जाता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा कहा जाता है, उसी तरह से गाय को हमारे यहाँ पशु नहीं कहा गया है, उसको माता का दर्जा दिया गया। ये स्वतंत्रता का आंदोलन हमने इसीलिए लड़ा क्योंकि गौ हत्या होने लग गई थी अंग्रेजों के काल में। हमने स्वतंत्रता का लंबा आंदोलन लड़ करके अंग्रेजों को देश से बाहर भेजा। ये आशा की थी हमने कि जब हमारा स्वराज स्थापित होगा तो हम गौ हत्या भारत देश में पूर्णतया प्रतिबंधित कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है 78 साल का ये कार्यकाल, जिसको स्वाधीनता का काल कहा जाता है, स्वतंत्रता का काल कहा जाता है, वो बीत गया। लेकिन आज तक नेताओं ने हमसे वादा किया था पूरे देश से कि आज़ादी के बाद पहली कलम से गौ हत्याबंदी की जाएगी। लेकिन 78 साल के बाद भी लगभग जितनी देश में पार्टियां हैं, सब ने किसी न किसी रूप में शासन कर लिया, सत्ता संभाल ली और उतर भी गई। लेकिन किसी ने भी हम हिंदुओं की इस मांग के बारे में न्याय नहीं किया, बल्कि निरंतर गौ हत्या बढ़ती ही चली जा रही है। गौ मांस का विक्रय बढ़ता चला जा रहा है, निर्यात बढ़ता चला जा रहा है और उसका स्वदेश में भी भक्षण बढ़ता चला जा रहा है, उसको बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में गाय को माँ मानने वाले, गाय को माँ का दर्जा देने वाले हम हिंदू बहुत ही आहत हैं। या तो अब हम चाहते हैं कि इस बारे में संत महंत विचार करें, धार्मिक लोग विचार करें कि हम क्या गाय को माता कहना छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा विचार करने के पहले जो वेदों में गाय को माता कहा गया है, जो शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है, जो पुराणों में गाय को माता कहा गया है, जो हमारे पूर्व पुरुषों ने गाय को माता कह करके उसके लिए बलिदान कर दिए, उनके बारे में नीति हमको स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम गाय को माँ कहना कैसे छोड़ पाएंगे। और जब गाय को माँ कह रहे हैं तो माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार भी होना चाहिए। पशु जैसा व्यवहार माँ के साथ बिल्कुल असह्य है और लंबा समय बीत चुका है। इसलिए अब देश के सभी सनातन धर्मियों ने, जो गाय को माता मानते हैं, उन लोगों ने यह तय किया है कि किसी भी दशा में अब हम गौ हत्या को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हैं, चाहे सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन सब से हम लोगों ने कुंभ में, जब कुंभ बीत गया, पहले कुंभ में आशा थी कि कुंभ में बहुत बड़ा जमावड़ा किया जा रहा है हिंदुओं का, जरूर वहाँ से कोई उपहार गौ हत्याबंदी जैसे काम का दिया जाएगा। ऐसे संकेत भी हम लोगों को छिटपुट मिले थे कि सरकार इस तरह से कुछ सोच रही है। लेकिन जब पूरा कुंभ बीत गया और इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो फिर हम लोगों ने विचार किया कि क्या करें। तो 33 दिन का समय, 33 कोटि देवता गौ माता के शरीर में है, उन्हीं को आधार मान करके 33 दिन का समय माघ की पूर्णिमा से हम लोगों ने उनको दिया, चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तक का, जो अंग्रेजी तारीख में 17 मार्च सिद्ध होता है। तो 17 मार्च में भी अब देरी नहीं है, 6 दिन लगभग बीच में रह गए हैं। तो 33 दिन में हम लोगों ने कहा था कि आप कुछ करिए चाहे मत करिए, कम से कम इतना साफ कर दीजिए कि आप गाय की हत्या के पक्ष में हैं कि गाय की रक्षा के पक्ष में हैं। तो जितनी भी देश में पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हैं, चाहे सत्ता के बाहर हैं, सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन सब से हम लोग केवल एक बात चाहते हैं कि 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप साफ कर दीजिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के विपक्ष में हैं। क्योंकि आपके साथ क्या व्यवहार करना है ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं। परिस्थिति ये है कि पूरा देश भ्रम में जी रहा है। कभी हमारे नेताजी का गाय को पूजते हुए का, कभी पुचकारते हुए का, कभी दुलारते हुए का फोटो आ जाता है, और कभी डाटा निकल करके आता है, वो अलग ही कहानी कहता है कि पूरे विश्व में गौमांस निर्यात में हमारा जो देश है वो ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका। तो ये जो दो तरह का चरित्र निकल करके आता है, इससे हमको भ्रम है कि पता नहीं कौन गौ रक्षक है और कौन गौ रक्षक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि पार्टियां और कुछ करें चाहे ना करें, सरकारें और कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन 17 तारीख की शाम तक 5 बजे तक साफ कर दें कि वो गाय की रक्षा के पक्ष में है कि गाय की रक्षा के पक्ष में नहीं होकर के जैसा 78 साल से चलता आया वैसा ही चलाने के पक्ष में है। तो ये बड़ा अवसर सबको दिया गया है, उसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हम जो यात्रा कर रहे हैं ये भी प्रतीक्षा यात्रा है।
जो 33वां दिन होगा, 32 दिन तक तो हम घूम रहे हैं, बार बार ये बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचाते हुए हमने रजिस्टर्ड डाक से, ईमेल से, उनको पत्र द्वारा भी ये सूचना की है, बीच बीच में रिमाइंडर भी भेजा है और आगे भी भेजते जाएंगे। उनको अवेयरनेस में ला दिया है, उनको संज्ञान में ला दिया है कि ये हमारी बात है और ये बात देश भर के सनातनियों की है, 100 करोड़ के लगभग सनातनियों की है। अब अगर वो कह देते हैं कि हाँ हम गाय के पक्ष में हैं, तो फिर हम लोग उनसे कहेंगे कि भाई गाय के पक्ष में हो तो कुछ करो गाय के लिए, और अगर वो कहते हैं नहीं हम गाय के पक्ष में नहीं हैं, हम तो गौ हत्या जारी रखना चाहते हैं, तो हम उनके प्रति अपना व्यवहार बदल लेंगे जो हमको करना चाहिए। और अगर वो चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, तो हमने पहले ही ये घोषणा कर दिया है कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम ये अवधारणा निकालेंगे कि आप 78 साल से जो करते चले आए हो आगे भी वही करना चाहते हो, इसलिए आपको हम भाई के रूप में नहीं बल्कि कसाई के रूप में निरूपित करेंगे और कसाई के साथ जो व्यवहार हम करते हैं वही आपके साथ करना शुरू करेंगे, माने आपसे संबंध तोड़ लेंगे। तो ये हमारी स्पष्ट सनातन धर्मियों की ओर से बांध है। एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम दिल्ली में रामलीला मैदान में 17 तारीख को सवेरे सूर्योदय से बैठ जाएंगे, सूर्यास्त तक रहेंगे, 5 बजे तक प्रतीक्षा करके 5 बजे के बाद सूर्यास्त के बीच में अपनी जो भी हमारे मन की बात होगी, जो निर्णय होगा वो घोषित करेंगे। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हम कोई जैसा कि आंदोलन का एक ढर्रा बन गया है कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करो। भीड़ जो है कैसे आती है आप सब लोग जान चुके हैं, सब पैसा देने से भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बस लगा देने से लोग आ जाते हैं, खाने का पैकेट दे दो, पैसा दे दो, कपड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरह से भीड़ आती है। तो हमको ऐसी भीड़ नहीं इकट्ठा करना, और भीड़ जब आती है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, तो हम ये भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, कहते हैं हम 140 करोड़ देशवासियों की ओर से बोल रहे हैं, वैसे ही हम शंकराचार्य होने के नाते जो 100-125 करोड़ हमारे सनातन धर्मी हैं, उनके धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, और हम उन सब की तरफ से वहाँ पर बैठेंगे और कोई भीड़ भाड़ नहीं करना है, किसी को अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद जो उनकी तरफ से प्रतिशत आएगा, उसी प्रतिशत के अनुसार सनातन धर्मियों को अपना व्यवहार उन पार्टियों के साथ कर लेना चाहिए, इसकी घोषणा करेंगे। यही हमारा आंदोलन है और इसी रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको जो पूछना हो आप एक एक करके पूछें। आपने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है 17 मार्च तक के लिए, जी अगर हाँ। मांगे नहीं होती तो क्या कोई विरोध प्रदर्शन भी मांगे नहीं होगी तो हम 5 बजे के बाद हम घोषणा करेंगे। अगर सरकार कहती है कि हम गाय के पक्ष में है तो उनको क्या करना चाहिए? अगर सरकार के पक्ष में है तो सबसे पहले तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका जयकारा लगाएंगे, उनको अपना आदरणीय समझेंगे कि ये वीर पुरुष हैं और हमारी माँ को माँ कह रहे हैं, हमारे यही भाई हैं। तो क्या करना पहली चाहिए बात। के लिए? उसके बाद फिर हम उनके साथ बैठेंगे और निर्णय करेंगे कि भाई तुम अगर गाय मांगते स्वामी हो जी तो लिखत बताओ, में लेना चर्चा चाहते करेंगे। हैं, जबानी बात रखना चाहते हैं? भाई लिखत और जबानी की बात नहीं है, बात तो ये है कि जो आप चाहे लिख करके दो चाहे जबानी कहो, बात सच होनी चाहिए, जो कह दोगे वही फिर पक्का हो जाएगा। स्वामी जी, गाय की इस तरह की दुर्दशा का जिम्मेदार तो हिंदू ही है, क्योंकि दूध काट कर सड़कों पर छोड़ देता है। बात यह है कि हिंदू जिम्मेदार हो गया, यही बात कह कह करके सारे लोग बच जा रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, कसाई काटता है गाय को, कसाई को देता कौन है? सवाल यह है कि कसाई को देने की परिस्थितियां किसने उत्पन्न की? आपने जब हमारे देश में गाय को माता कहा जाता था तो किस अधिकार से आपने गाय को पशु के रूप में दर्ज किया? और जब हमारे बच्चे जो कानून पढ़ते हैं उसी तरह का उनका दिमाग होने लगता है। 78 साल से 3-4 पीढ़ी बीत गई, 3-4 पीढ़ी के बच्चों को यही पता है कि गाय एक पशु है। अभी गोयनका विद्यालय एक खुला है नया, चयन उनकी खुली है, दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे कि काउ इज एन एनिमल और वी ड्रिंक हर मिल्क एंड ईट हर मीट। ये दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और अगर ये बच्चा पढ़ेगा तो क्या उसके मन में क्या भावना रहेगी? तो आप भारतीय संस्कृति के विरुद्ध दर्ज कर लेते हैं तथ्यों को और फिर उसको बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, तो इससे बिगाड़ होता है। तो आज जो परिस्थिति गाय की निर्मित हुई है वो इसलिए निर्मित हुई है क्योंकि सरकारों ने उसको पशु के रूप में दर्ज किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको आप हटाइए, आप हटा करके उसको माता के रूप में दर्ज करिए, देखिए दूसरे दिन से परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता है। महाराज जी, विज्ञापन के इस दौर में लगता है कि संभव हो पाएगा इस तरीके से? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए संभव तो सब कुछ होता है, बस उसके लिए दृढ़ता से लगना पड़ता है। तो अगर हम दृढ़ता से लगे रहेंगे तो क्यों नहीं होगा? क्या इसकी हिम्मत है।
इस देश में अगर हिंदू खड़ा हो जाए तो जो पार्टियां आज बड़ी बड़ी पार्टी बन के घूम रही हैं, सरकार बन के घूम रही है ना, जिनके लिए हमारा रास्ता खाली करा दिया जाता है, वो हमारे वोट से बनती हैं। जिस दिन हमने तय कर लिया कि हम गौ हत्यारे को पार्टी को और प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, उस दिन इनकी हवा निकल जाएगी। आप क्या बात करती हैं? गुरुजी बीजेपी की सरकार भाई हमको तोड़फोड़ तो करनी पड़ेगी, हमको तो केवल अपने मताधिकार का सही उपयोग करना पड़ेगा, और वो हम अपने शिष्यों को, अपने हिंदू अनुयायियों को बताएंगे। ऐसी क्या बात? क्या गाय को सिर्फ माता दिलाने के दर्जे के लिए लड़ाई है, या फिर गाय की जो सड़कों पर दूरदर्शन हो रही है उसकी दिशा में भी कुछ काम किया? देखिए, बात यह है कि माता कहने के बाद जब हम माता कह देते हैं किसी को, जैसे ये महाराज जी हैं, इन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाए, मंदिर बना के यहाँ पे पत्थर की मूर्तियां ला करके उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। अब इनकी जिम्मेदारी है कि रोज उनको भोग लगाओ, रोज उनका श्रृंगार करो। इन्होंने जाने कितने आदमी उन मूर्तियों की सेवा में लगा रखा है। क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अब नहीं, अब एक दिन भी भूखे नहीं रख सकते। तो ऐसे ही जब हमारा कोई भाई किसी बहन के जब निश्चय हो जाता है, मांग भर देता है, तो पूरी जिंदगी उसके खाना खुराकी देने का उसका जिम्मा हो जाता है। जी, संबंध ऐसे थोड़े होते हैं कि केवल मुंह से बोल दिया। जिस दिन हम माँ के रूप में फिर से उनको रिस्टोर कर देंगे, उस दिन से उनके प्रति हमारा व्यवहार बदलेगा। वो ऐसे आवारा नहीं रहेंगे, वो उनके बारे में बच्चा बच्चा चिंता करें। गुरुजी आपने उदाहरण दिया, गाय और बैल को भी छोड़ दिया जाता है। देखिए, गाय और बैल आप लोग कह रहे हैं, हम जब गो शब्द कहते हैं तो संस्कृत भाषा में गो शब्द स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है। तो गाय, गो शब्द कहते ही गाय और बैल दोनों आ जाते हैं। स्वामी जी, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, लेकिन हिंदू स्वयं गाय को छोड़ करके पीर की मजारों पर जाता है माथा टेकने के लिए। देखो, हिंदू नहीं जाता है, वो जाता है वो व्यक्ति जो इतना परेशान है कि अब उसके विवेक शक्ति मर गई, इतना परेशान है। आर्त व्यक्ति जो होता है ना, जब आपकी बाल में अभी आग लगा दी जाए ना, तो आप जाने कहाँ चले जाओ। तो ऐसे ही जो परेशान व्यक्ति है वो कहीं भी जा रहा है, लेकिन वो परेशानी क्यों पैदा हो गई? जब आप कहते हैं हम राम राज्य ले आ देंगे और हमारा वोट लेके आप बैठ जाते हो, तो राम राज्य क्यों नहीं लाते? क्यों इतने परेशान है लोग कि अपना धर्म भी भूल करके कहीं भी जाने को मजबूर हो रहे हैं? जहाँ बता दो कि यहाँ से कुछ मिलेगा, वहीं भीड़ लग जाती। कोई कह देता है एक रुद्राक्ष दूंगा, हो जाएगा, 10-10 लाख लोग पहुंच जाते हैं। इतनी परेशानी देश में कैसे उत्पन्न हो गई है? इस बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हो? कौन है इसका जिम्मेदार? गुरुजी आपने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को लाएंगे, मूर्ति लाएगी, प्राण प्रतिष्ठा करेगी, अब स्वयं देवता के रूप हो चुके हैं, भोग लगाया जाता है। इसी तरह हमारे सनातन धर्म में गाय के रूप में 33 कोटि देवता रहते हैं, परंतु गोचर भूमि जो उनकी होती थी वो समाप्त होती जा रही है। जो गोचर भूमि हर गाँव में, हर शहर में हुआ करती थी, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है इसमें कहीं सरकार सभी दोषी है सर। इसमें हम कहाँ कह रहे हैं कि अमुक दोषी है, अमुक दोषी नहीं है सर। उनका आप कह रहे हैं सभी दोषी, हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं 78 साल में जो आए सब दोषी हैं। जब आदमी खा चुके हैं। गुरुजी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कह रही है जो हम गौ के लिए काम कर रहे हैं, गौ सेवा आयोग भी उन्होंने बनाया है, फिर वो काम क्यों नहीं करना चाहती है? वही तो पूछ रहे हैं हम उनसे कि तुम बीजेपी हो, वो कह रहे हैं हम तुम काम कह कर रही रहे हो। हैं। तुमने जब वोट लिया था 14 में, जब वोट पड़ा था तो पोस्टर छापे गए थे, पूरे देश में लगाए गए थे, मोदी को वोट, मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान। तो जीवन दान क्यों नहीं मिला? 11 साल हो गए, मोदी नहीं मिला। बताओ हमको, ये पूछ रहे गौ सेवा हैं। जब आप कहते हो कि मैं गो भक्त हूँ, जब आप कहते हो कि मैं हिंदू पार्टी हूँ, जब मैं कहते हो मैं हिंदुओं का ठेकेदार हूँ, तो फिर गाय क्यों इस दशा में है? यही हम पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी, गौचर भूमि पर साफ करना कर रखा है, चाहिए, स्पष्ट जवाब देना चाहिए। दीपक हो गया। हाँ बोलिए। ठीक है, नहीं बोल दो। गुरुजी फिर किसकी सरकार को चुने? क्योंकि भाई, इससे पहले किसकी सरकार को चुने इससे नहीं। पहले कांग्रेस। देखिए, अगर 2 लोग हैं और दोनों ठीक नहीं है तो तीसरा विकल्प पैदा करना पड़ेगा। ये थोड़े है कि अब हम इतने मजबूर हो गए कि अब इन्हीं गो हत्यारों को ही हम चुने। गुरुजी तीसरे विकल्प किसको देख रहे हैं? वो जो हमारे वोट चाहता होगा, गौ भक्त, वो आएगा सामने, गुरुजी हम उसको वोट देंगे। आपने कुंभ स्नान की जनसंख्या पर उंगली उठाई की, और हमने नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े विद्वानों ने उठाई है। नहीं, विपक्ष ने, कांग्रेस ने उठाई। विपक्ष की बात आप छोड़ दो। जो भी विचार करता है, इतनी जगह है, इतना समय है, इतनी देर में इतने लोग कैसे आ सकते हैं? आप खुद गणित लगाओ ना।